बड़ा सत्संग आज पहली बार भारत में देखा। हाथरस में कल ऐसी दर्दनाक घटना हुई कि पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन वो बात अलग है कि गोदी मीडिया इस दौरान सिर्फ मोदी और मोदी का फोटो और मोदी की खबरें हमेशा की तरह चलाता रहा। इस चीज से कम अब यह सीखना चाहिए कि अगली बार मोदी सरकार पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी की जड़ यही है। जब गंदगी हट जाएगी तो गोदी मीडिया भी अपनी औकात पर आ जाएगा। सोचिए, एक सत्संग में भगदड़ मच जाने से हाथरस में 122 हिंदुओं की जान चली गई और गोदी मीडिया मोदी मोदी करता रहा। हजरात मोहतरम, तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आपको कोई फोटो और वीडियो दिखा सकें। चारों तरफ लाशों के अंबार, जिधर देखो लाशें ही लाशें। हुआ ये कि बाबा भोले का सत्संग था, लेकिन ये बाबा वो भोले नहीं जिनको आप समझ रहे हैं। भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि, ये वही व्यक्ति है जिसके सत्संग में 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए। यूपी पुलिस की लापरवाही ये देखिए कि परमिशन 80,000 की थी, लोग 1,60,000 तक इकट्ठा हो गए, लेकिन उस भीड़ को संभालने वाला कोई नहीं था। आपको बता दूं कि मामला शॉर्ट में यह है कि जब सब कुछ हो गया, सत्संग हो गया, तो उस सत्संग से, उस मैदान से निकलने का जो रास्ता था वो छोटा था। गर्मी ज़्यादा थी, लोग जल्दी बाहर निकलने के चक्कर में तेजी से दौड़ लगा रहे थे, जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से चारों तरफ अचानक से बवाल खड़ा हो गया। लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, कुचल गए, बूढ़े बुजुर्ग लोग दब गए और ऐसी ही घटना से लगभग 120 से 30 लोग मारे गए। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में विकास इतना बढ़िया किया कि आसपास इलाके में कोई अस्पताल ही नहीं था। इलाज सही समय पर नहीं मिला, लोग तड़पते रहे, बिलखते रहे। चश्मदीद ये तक कहने लगे कि हमने अपनी आंखों से 150 लाशें गिनी हैं। शासन, प्रशासन और सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है, लेकिन इसको ऊपर वाले की मार कहें, अंधभक्ति कहें या एक फर्जी बाबा का कांड कहें, ये तो आप फैसला कीजिए। लेकिन सीधे साधे हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई, और वो भी 120 से 22। हालांकि चश्मदीद कह रहे हैं कि 150 लाशें तो हमने खुद गिनी। 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं ये तो। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए, यहाँ पे 200 के लमसम चले गए। और यहाँ तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में 2 घंटे में बताइए हमने क्या खिलाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। इन बेचारों की आपने बेबसी देखी। कोई कह रहा है कि 150 मारे गए, कोई कह रहा है कि अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर, किसी ने बताया कि न पुलिस है, न डीएसपी है, न कोई है, ऑक्सीजन तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप बताइए, ये लोग झूठ बोल रहे होंगे? नहीं, मरता हुआ आदमी सामने मौत को देखकर झूठ नहीं बोलता। दूसरी तरफ इन लोगों के साथ जो बेचारों के साथ हुआ है, इन्हीं की गलती की वजह से, क्योंकि पिछले कई सालों से ये बीजेपी का बटन दबा रहे थे। अंधभक्ति के जुनून में ये जो मौतें हुई हैं, ये काफी दर्दनाक हैं।
दोस्तों, खबर यह भी है कि 22 आयोजक थे, ऑर्गेनाइजर थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है और बाबा फरार हो गया है। बाबा दुम दबाकर भाग गया है। 122 से 150 के बीच मौत के आंकड़े हैं और बाबा मौत का नंगा तांडव करवा के फरार हो गया है। और पुलिस कह रही है कि 116 की अभी तक पुष्टि हुई है। बयान ऑफिशियल सुन लीजिए। ये अभी तक हमारे पास 116 की पुष्टि हुई है, जिसमें से 27 डेड बॉडीज़ जो हैं एटा मोर्चरी में हैं और बाकी हाथरस में हैं और कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडीज़ भेजी गई हैं और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। जो भी धाराएं होंगी उसके अंदर आपको एफआईआर की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी। जो आयोजक हैं सर, क्या उनके नाम उसमें शामिल किए गए हैं? बिल्कुल। बाबा जो कहे जा रहे हैं उनके खिलाफ जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन ली है उनके विरुद्ध एफआईआर होगी। इन द सेंस कि जितने की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल के आई हैं। और क्योंकि ये जांच का विषय है, इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। वो जैसे जांच में और चीज़ें आएंगी। वहीं दूसरी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उनके इतने भक्त थे कि उनकी तरफ उनको छूने के लिए, उनके दर्शन के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़े कि सेवादारों ने रोकने की कोशिश करी। ऐसे में ये सारा मामला हो गया, भगदड़ मच गई और उनकी मौतें हो गई। अब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। वही घिसा पिटा स्टाइल, अपने लोग मारे जाते हैं, मेडिकल की कमी की वजह से मारे जा रहे हैं, सरकार की लापरवाही, प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से लोग मारे जा रहे हैं और ये जांच कमेटी बिठाकर चुप हो जाते हैं। इन बाबा को ये खुद सोचना चाहिए कि हमारे इतने सारे हिंदू भाई मारे गए, आगे ऐसी कोई घटना ना हो, कम से कम उसके लिए कोई कानून बनाया जाए। उन ऑफिशियल पर, उन मिनिस्टर्स पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने दी। सुनिए बाबा जी को। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर के उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल। खैर, उम्मीद है कि हिंदू समुदाय अपनी आंखें खोलेंगे और अगली बार हॉस्पिटल के लिए बटन दबाएंगे, मेडिकल सेंटर के लिए बटन दबाएंगे और कमल से दूर रहेंगे। हजरात, जब शेर दहाड़ मारता है तो कुत्ते पाऊ पाऊ बहुत दूर से भौंकते हैं। ऐसा ही मंजर संसद में तब नजर आया जब असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, इस्लामोफोबिया और कत्लेआम पर बयान दे रहे थे।
सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तनाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह से भीम आर्मी के चीफ को जिताकर, चंद्रशेखर को जिताकर लोगों ने बुरा काम नहीं किया। जिसने भीम आर्मी के चंद्रशेखर को जिताया है, आज वो फख्र से झूम रहे हैं, क्योंकि आखिरकार चंद्रशेखर ने वादा पूरा किया। संसद में खड़े होकर मुसलमानों का नाम लिया, दलितों का नाम लिया और कहा कि 70 सालों में इन लोगों के लिए कुछ नहीं बदला, आज भी हमें मारा जा रहा है। साथ साथ सभापति जी, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का ऐसा, जितना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता हमारी हत्या कर देता है। मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है। सर, मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है। देश संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं। बॉलीवुड के हिम्मत वाले एक्ट्रेस, जिनके हिम्मत के आगे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और ये जितने भी खान हैं, सब थूक हैं। मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह की। इन्होंने साफ तौर से खुला खुला बोला है कि हर दिन मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है और बकरा ईद पर बकरों को बचाया जा रहा है। बहुसंख्यक समाज पूरी तरह से दोगला हो चुका है। उनमें से एक सड़ा हुआ अंग इतना बड़ा दोगला है कि वो पूरे आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली सोशल मीडिया पर ऐलान मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए उकसाते हैं। हिंदू लड़कों को कह रहे हैं कि तुमको पैसा मिलेगा, खर्चा मिलेगा, इनाम मिलेगा, मुसलमान लड़कियों को फंसाओ और शादी करो। इसको नाम दिया है घर वापसी। लेकिन जब कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है तो इनके पिछवाड़े में सुतली बम फट जाता है।